हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी चैनल चिराग ब्लॉग्स में। और आज के इस वीडियो में हम कंजक्टिवाइटिस यानी आँख आने के बारे में बात करेंगे। तो आँख आना किसे कहते हैं, उसके कारण, घरेलू उपचार और उसकी देखभाल के तरीके आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो जिसको जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो देखते रहे। आँख हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होती है, इसलिए उसकी देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। वही कई बार क्या होता है कि हमारी आँखों में संक्रमण या सूजन की शिकायत हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में आँख आना या कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई के नाम से जानते हैं। तो पहले जानते हैं कि आँख आना क्या है। तो हमारी जो आँखें हैं वो हमारी आँखों के जो सफ़ेद भाग है उसके ऊपर एक पारदर्शक झिल्ली मौजूद होती है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है। और इस झिल्ली का इन्फेक्शन या सूजन को हम कंजक्टिवाइटिस या आँख आना कहते हैं। और उसके कारण ही आँखों में मौजूद छोटी छोटी जो रक्त वाहिकाएँ होती है वो सूज जाती है और वो ज़्यादा दिखने लगती है, जिसे हम पिंक आई भी कहते हैं। आँख आने के कारण आँख में सूजन, लाली और असहजता जैसी समस्या होने लगती है और इस कारण आँख में आवाज़ भी बनता है और इसी स्थिति को हम आँख आना कहते हैं। अब जानते हैं कि आँख आने के कारण, मुख्य कारण क्या है आँख आने के। तो आँख आने के मुख्य कारण बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण या कभी कभी एलर्जी के कारण भी आँख आती है। ये तीन जो है वो उसके मुख्य कारण हैं। बाकी के जो कारण हैं, जैसे कि जलन पैदा करने वाले पदार्थ का उपयोग करने से भी आँख आती है, या लेंस, फिर मेकअप के कुछ उत्पादकों के वजह से भी आँख आती है। तो ये थे आँख आने के कारण। तो अब बात करें कि आँख आने के लक्षण हमें कैसे पता चला है कि जैसे हमारी आँख आई है या कंजक्टिविटी है हमें, तो उसके जो मुख्य लक्षण हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आँख आने में मुख्य लक्षण में है कि आँखों में खुजली होती है, जलन होती है और लालिमा आ जाती है। और दूसरी बात करें तो आँख में से कभी कभी कोई किसी किसी स्थिति में आँख में से ज़्यादा आंसू निकलते हैं या मवाद भी निकलता है। और क्या है कि जो लोग कांटेक्ट का यूज़ करते हैं, कांटेक्ट लेंस का यूज़ करते हैं, वो लोगों को कभी ये यूज़ करने में असहज मालूम होता है, तभी भी लगता है कि आँख आई है। और किस किस स्थिति में ऐसा होता है कि पलकें, जो हमारी पलकें हैं वो चिपक जाती है, और वो भी खास करके सुबह के टाइम। तो ऐसी जो स्थिति और ऐसे जो लक्षण दिखते हैं वो सब आँख आने के लक्षण होते हैं। अब बात करें कि आँख आने के प्रकार और उसका इलाज। तो आँख आने के ऐसे तो मुख्य 3 प्रकार है जिसकी हम बात करेंगे। तो एक है वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक। वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक, ये 3 प्रकार हैं आँख आने के। तो पहले बात करते हैं वायरल के बारे में। तो आमतौर पर यह वायरस से फैलता है। जो वायरल इन्फेक्शन है वो वायरस के कारण फैलता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आँख में से पानी निकलती है, और ये क्या है कि जल्दी ही एक आँख से दूसरी आँख में फैलता है। तो उसमें हमें क्या सावधानी रखें और उसका इलाज क्या है। तो आमतौर पर वायरल के मामले हल्के होते हैं और इस तरह का संक्रमण 7 दिन या 14 दिन में उपचार के बिना भी ख़त्म हो सकते हैं। हालांकि कुछ वायरस अधिक दिन लग सकते हैं उसे सही होने में। तो ऐसे में इलाज में हमें एंटीवायरल दवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
तो ये थी वायरल की बात। अब बात करते हैं एलर्जिक। एलर्जिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि यह एलर्जी के कारण हो सकता है और उसमें आँख में से आंसू निकलते हैं और आँख में खुजली होने लगती है। जो एलर्जी के कारण उसमें खुजली हो जाती है। तो उसमें इलाज क्या है कि एलर्जी के कारण अगर आपकी आँख आई है तो इसमें इलाज क्या है, तो कुछ एंटी एलर्जिक दवा या आई ड्रॉप का उपयोग कर से के भी सही हो सकता है। वही कुछ मामले में अगर ज़्यादा हमें एलर्जी के कारण आई हो और ज़्यादा आँख में इन्फेक्शन लगे तो ऐसे कुछ मामले में हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनके जो है वो अन्य दवाई का भी उपयोग करते हैं डॉक्टर। तो ये थी एलर्जिक के बारे में बात। अब बात करते हैं बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल क्या है कि यह सामान्य तौर पे बैक्टीरिया के कारण होते हैं और ऐसे इसमें क्या है कि आँख में मवाद ज़्यादा निकलता है और एक आँख से दूसरी आँख को ये प्रभावित जल्दी करता है। तो बैक्टीरियल का इलाज क्या है कि आमतौर पर आई ड्रॉप या एंटीबायोटिक मलम का उपयोग किया जा सकता है। और एंटीबायोटिक संक्रमण, तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक जो है वो संक्रमण को कम करता है और दूसरे को होने में भी रोकता है। तो ये थी बैक्टीरियल के बारे में बात। अब बात करते हैं आँख आने से बचे कैसे, आँख आने से बचाव के बारे में अब बात करते हैं। तो पहले तो हमें ऐसी स्थिति में पहले हमारी आँख को साफ पानी से धोना चाहिए और कभी भी गंदे हाथों से उसको छूना नहीं चाहिए। जब कभी भी आँख को छूने की ज़रूरत पड़े तो हाथ पहले साफ करने चाहिए, फिर ही उसे छूना चाहिए। और जब कभी भी आँख लाल नज़र आए या उसमें से मवाद या पानी निकल रहा हो तो तुरंत उसका इलाज करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए या तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। आँखों को साफ करने के लिए जो भी हम तौलिया या जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो साफ़ होनी चाहिए, वो भी गंदी नहीं होनी चाहिए और साफ चीज़ से ही उसे साफ करना चाहिए। और आँखों में लगाने वाले जो मेकअप हम इस्तेमाल करते हैं वो उसके जो है उत्पादक है मेकअप के वो सही है, एक्सपायर नहीं है या अच्छी ब्रांड के हैं, वो सब चेक करके ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आँख या चेहरे के इस्तेमाल करने वाले जो उत्पादक है वो किसी से साझा नहीं करने चाहिए, ना किसी को देना चाहिए या ना किसी का यूज़ करना चाहिए। ये सब सावचेतियाँ हम रखेंगे तो आँख आने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीज़ जो घरेलू उपचार में यूज़ होती है, आँख आने में घरेलू उपचार की तरह यूज़ होती है। तो उसमें पहले तो हम बात करें तो शहद भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो शहद को पानी के साथ मिला के उसे पतला आई ड्रॉप की तरह बना के आँख में डाल सकते हैं, जिससे हमारी आँख को राहत मिलती है। और हम एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को तो हम डायरेक्ट ही उसकी ऊपर की परत निकाल के उसे डायरेक्ट आँख पे रख भी सकते हैं या उसका भी मिक्सर बना के पतला बना के पानी के साथ उसको भी आँख में डाल सकते हैं, जिससे हमें राहत मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी बात अच्छे कोई घरेलू उपचार है तो वो है देसी घी। अगर गाय का शुद्ध देसी घी हमें मिलता है तो उससे भी डालने से हमारी आँख साफ और अच्छी रहती है और आँख आने जैसी स्थिति में हमें राहत दिलाती है। ऐसे तो बहुत सारी घरेलू उपचार हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे किचन में यूज़ होने वाले धनिया को भी हम पीस के आँखों पे रख सकते हैं, उससे भी हमें राहत मिलती है। तो ये कुछ उपचार जो घरेलू चीज़ है जो उपचार में काम आ सकती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो आँख आने में जल्दी छुटकारा कैसे मिल सकता है? पहले सवाल तो ये है कि आँख आने वाली आई हुई स्थिति में उससे हम जल्दी छुटकारा कैसे पाए। तो आँख आई हुई जल्दी स्थिति में छुटकारा पाने के लिए
जैसे मैंने बताया वैसे कुछ घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें और डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर की दी हुई सलाह से भी इस्तेमाल करें तो हम जल्दी उससे छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा सवाल कि आँख आई हो तो उसको ठीक होने में कितना समय लगता है? तो कभी कभी और किसी किसी कारण में जल्दी भी ठीक हो जाती है, और किस कारण से आँख आई है उसके ऊपर भी निर्भर रह सकता है। तो किस स्थिति में टाइम भी लगता है और किस स्थिति में जल्दी भी आँख ठीक हो सकती है। आँख आने पे क्या वो अपने आप ठीक हो सकती है? तो हाँ, किस किस स्थिति में बिना उपचार के भी अपनी आँख आई हो तो अपने आप ठीक हो सकती है। दूसरा सवाल कि आँख आई हुई स्थिति में क्या हमें काम करना चाहिए या काम से दूर रहना चाहिए? तो अगर आपका काम कंप्यूटर पे या किसी स्क्रीन के ऊपर या ऐसा काम हो जिसमें आँख को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसी काम हो तो आपको वो काम नहीं करने चाहिए। बाकी की स्थिति में बाकी जो काम है वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी आँख आने के बारे में, कंजक्टिविटीज़ के बारे में। तो आशा रखता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें।